वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। यानी आज हम पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन जो होता है वो बाकी जो मेंबर्स हैं, रेस्ट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप 15 से कैसे डिफ़र करता है, यानी प्रॉपर्टीज़ में वो एक दूसरे से कैसे डिफ़र होते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो डिफ़र जो हो रहा है, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं नाइट्रोजन की बाकी मेंबर से जो डिफ़र आ रही हैं उसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं उसके जो कारण होते हैं। वो इसमें देखो, इसमें लिखा है लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ द अदर ग्रुप्स नाइट्रोजन डिफ़र फ्रॉम रेस्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू, किस कारण से, स्मॉल साइज़, किसकी वजह से, स्मॉल साइज़ होने की वजह से। ठीक है, इसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। यानी ये चार ऐसे बोल सकते हैं टर्म हैं जिनकी वजह से जो नाइट्रोजन जो है वो डिफ़र करता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी फर्स्ट एनामलस बिहेवियर। नाइट्रोजन हैज़ अ यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो नाइट्रोजन जो होता है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ जिनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम ऑक्सीजन होगा और कार्बन होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड यानी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ये शो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एनामलस बिहेवियर हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से ये बनती है, नाइट्रोजन इज़ ए कलरलेस गैस एंड एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक। यानी नाइट्रोजन जो होता है वो डाई एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द टू नाइट्रोजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड। पीछे भी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एग्जिस्ट करता है। N2 जो बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा। जबकि और ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी जो होगी ना, वो नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। तो लिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विच हैज़ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ इनर्ट एंड हैव वेरी लो रिएक्टिविटी। यानी ट्रिपल बॉन्ड जब बन जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी हमें ज़रूरत होगी उसकी। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी अगर हम बात करें तो बहुत लो रिएक्टिविटी होती है एज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एग्जिस्ट करता है, वाइल द अदर मेंबर्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जितने भी ये मेंबर्स हैं ये सारे किसमें, ये P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। दे एग्जिस्ट इन P4 फॉर्म। लिखा है नाइट्रोजन एग्जिस्ट, जो नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइल द अदर मेंबर्स जो P4 हो, ये फॉस्फोरस हो गया P4 की फॉर्म में, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, सब 4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब 4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करने से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर जो होगा, जैसे हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। यानी वन फॉस्फोरस एटम दूसरे फॉस्फोरस एटम से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये अटैच है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम अब होगा फिर क्या, नाइट्रोजन जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होता है और जो फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट यानी इसका एनामलस बिहेवियर है वो क्या होगा, यहाँ से देखते हैं। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। हमने पढ़ा कि भाई जो नाइट्रोजन जो होता है उसमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, यानी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी नाइट्रोजन जो है वो पी और डी पाई के बॉन्ड नहीं बना पाता है, और बाकी जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, वो सारे ये पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं। जिससे क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नाइट्रोजन जो है वो पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है कुछ इस तरह के कंपाउंड नहीं बना पाएगा। यानी R3P डबल बॉन्ड O ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, फॉस्फोरस का एक कंपाउंड ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह से, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो R3N डबल बॉन्ड O ये एग्जिस्ट नहीं करता है।
डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये जो है R3 एंड डबल बॉन्ड O ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई जो नाइट्रोजन जो है उसमें क्या है, उसमें उसके बाहरी ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है नाइट्रोजन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन तक ही एक्सेप्ट कर पाएगा और 5वां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये इस तरह के बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है। बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आएगा, कई बार आ जाता है कि R3 P डबल बॉन्ड O तो एग्जिस्ट करेगा वाइल R3 N डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता उसका मैंने आपको बहुत क्लियरली रीज़न बता दिया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन इट्स आउटर मोस्ट सेल बोलें या फिर इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो है वो क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इसकी जो कोवैलेंसी है उसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, अभी के लिए इतना ही। ये मैंने आपको 4 या 5 जो प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और क्वेश्चन इधर से बनता ही है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इनसे। थैंक यू फ्रेंड्स।